Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Unicode. यूनिकोड है क्या? यूनिकोड एक्चुअली ये एक अंतरराष्ट्रीय हमारा कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के तहत ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे कोई ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, सिंबल होंगे, स्क्रिप्ट्स होंगे, उन्हें क्या करते हैं, उन जो हमारे कैरेक्टर और जो भी सिंबल्स हैं तो उसे विशिष्ट रूप में कोड प्रदान कर देते हैं और उस कोड के थ्रू ही इसे हम जानते हैं। इट मीन्स कि इट इज क्लियर कट डिफाइन हियर दैट कि ये इंटरनेशनल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट assign a unique code, ये यूनिक कोड फॉर एनी सिंबल, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स के लिए। और यह हमें क्या करता है कि जो कंप्यूटर और जो प्लेटफॉर्म है उस डिफरेंट प्लेटफॉर्म या कंप्यूटर पे अपने टैग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तब समझ में बात आती है कि यूनिकोड क्या हो गया, एक इंटरनेशनल कैरेक्टर हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में मान लीजिए कि कुछ भी हम ए लिखते हैं, राइट, तो इसका क्या है कि एक यूनिक कैरेक्टर्स के तहत इसे क्या करते हैं कि वो इसे प्रिपेयर कर लेता है, राइट। जैसे इस पर हम एग्जांपल्स भी अभी आगे देखेंगे और भी बेहतर समझने के लिए बस यह समझें कि कोई भी हमारा मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, सिंबल है, चिन्ह है, कोई भी अक्षर हम ले लें, ए बी सी डी ले लें या फिर क ख ग घ ले लें या फिर अदर लैंग्वेज की हम लोग ले लें, तो उसके लिए क्या करता है कि ये यूनिवर्सल वर्ल्ड में कहीं भी किसी है ना भी लैंग्वेज को ये क्या करता है कि एक यूनिवर्सल और यूनिक कोड ये प्रदान कर देता है। यही हमारा यूनिक कोड है जो कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। यूनिकोड वाज इनिशिएटेड 1991 to solve the problem of multiple incompatible character encoding system and create a single universal standard, राइट। अब ये कहता है कि देखिए हमारा क्या होता है कि 1991 में इसे इनिशिएट किया गया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया कि जो हमारा कैरेक्टर सिस्टम्स है, डिफरेंट सिंबल्स है, वो क्या करे कि वो मशीन इसे समझ पाए, राइट। तो यह हमारा हो गया जो किसी भी टेक्स्ट के लैंग्वेज को, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये रिप्रेजेंट करता है। यूनिकोड इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिकोड कंसोर्टियम, ये यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा इसे विकसित किया गया था और वर्तमान में इसे मेंटेन भी किया जा रहा है। रख रखाव जो कर रही है वो यूनिकोड कंसोर्टियम ही कर रही है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कंसिस्टिंग ऑफ मेजर टेक्नोलॉजीज कंपनीज एंड स्कॉलर्स एंड लिंग्विस्टिक्स। अब ये इसे कौन मेंटेन करती है और इसके फाउंडिंग मेंबर्स अगर देखें इंक्लूड जो किया गया, देखिए एप्पल एक बहुत बड़ी एजेंसी, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी एजेंसी, IBM, जीरोक्स, सन माइक्रो सिस्टम, तो यह सारी क्या करती है कि यूनिकोड को ये एक कंसोर्टियम बनाकर ये जो है इसे डेवलप तो किया ही और साथ इसे मेंटेन भी कर रही है। तो मेंटेन्ड बाय फाउंडिंग मेंबर्स, ये जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब हम लोग समझते हैं इसे, इसके कुछ की पॉइंट, जैसे यूनिकोड इनेबल्स मल्टीलिंगुअल कैटलॉगिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इन मार्क 21। अब देखिए लाइब्रेरी साइंस की बात करें, इसमें क्या होता है कि ये हमारा मल्टीलिंगुअल जो कैटलॉगिंग कोड्स है तो उसे और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल्स के लिए तो बहुत सारे हमारे कैटलॉगिंग हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल्स के लिए जो मार्क 21 और ओपिक सिस्टम है उससे ये एनेबल करती है यूनिकोड, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया कि मार्क 21 और ओपिक भी जो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो उसके लिए भी मल्टीलिंगुअल जो हमारा यूनिकोड है ना, वही हमारा क्या होता है, इसका रूल होता है, राइट। अब ये कॉमन फॉर्मेट्स इसका देखिए क्या क्या है, हमारा कॉमन फॉर्मेट्स है UTF-8 जो वेव स्टैंडर्ड है, वो काफी ये प्रचलन में है, काफी ये हमारा क्या होता है कि वर्किंग है, काफी ये
एक्टिव हमारा ये यूटीएफ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है, राइट, यूनिकोड का। और यूटीएफ 16 है और यूटीएफ 32 है। ये 8, 16 एंड 32 इट डिनोट्स द बीट। ये हमें किस चीज को करता है? बिट्स को डिनोट कर रहा है, राइट। अब ये तो समझ में बात आ गई कि इसके जो है यूनिकोड के फॉर्मेट्स के बारे में। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के हैं, जैसे सिस्टम्स में हमारे होते हैं ना 32 बिट्स, 64 बिट्स एंड सो। तो इट्स द कॉमन यूनिकोड फॉर्मेट्स 18, 16, 8, 16 एंड 32, राइट। ना इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि ये हमें क्या कर रहा है कि जो है देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल कैरेक्टर और किस चीज को करता है? सिंबल, स्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस, कैरेक्टर्स का जो होता है। तो अब देखिए सिंगल ये जो सिंबल है या फिर कैरेक्टर है या फिर हमारा स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हमारा स्क्रिप्ट है या वो अल्फाबेट्स की बात करें, राइट। तो देखें ए के लिए ये क्या करता है कि यूनिवर्सल वो देता है, यूनिवर्सल देता है यूनिकोड, यू फॉर यूनिकोड, राइट। और इस कैरेक्टर से ये क्या करता है, इसकी आइडेंटिटी हो जाती है 0041 यू प्लस। वो इट मीन्स कि इट्स असाइंस, यही असाइन करता है हमें क्या? कैपिटल ए को। अगर हमें हम लोग लिखते हैं तो यूनिकोड जो इंटरनल इसका जो एक फंक्शन है वो क्या करता है? प्रोसेस यू यानी यूनिकोड क्या करेगा? 0905 इट्स फॉर अ। तो अ के लिए, अब क के लिए क ख ग घ अल्फाबेट्स के लिए अगर सिर्फ क की बात करें तो यूनिकोड क्या हमारा यहां पर होगा? देखिए 0915 यू प्लस 0915, ये हमारा हो गया। अब देखिए इमोजी के लिए वेरी इंटरेस्टिंग, अगर इमोजी हमारा बना तो हम लोग कितने इजीली बोलते हैं कि इट्स इमोजी। हम लोग व्हाट्सएप से या फिर डिफरेंट मतलब जो हमारे एप्स हैं उसके थ्रू हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं और सेंड करते हैं मैसेजेस को। तो वो करना ये लगता है हमें कि कितना आसान है, इजियर है, बट इसके पीछे जो होते हैं ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसे जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा वर्क होता है, राइट। और ये देखिए क्या किया है, ऐसे में u प्लस है ना 1F600 अगर है देन इट बिकम्स द इमोजी सिंबल। अब देख रहे हैं सिंबल्स के लिए भी ये हमारा है यूनिकोड। तो दिस इज द यूनिकोड, ये सारे के सारे हमारे क्या है? यूनिकोड। इसी तरह से एवरी वर्ड्स या लेटर्स या जो डिफरेंट लेटर्स हैं, सिंबल्स है, उसके लिए यूनिकोड हमारा यूनिवर्सल काम करता है। और ये हमें इजियर लगता है कि मैं इस चीज को इमोजीज को कर दिया हूं, बट इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग होता है और वो यह है। अब रही बात कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ये आ जाते हैं जो आऊंगा कि ट्रांसलेशन, क्या ये ट्रांसलेट भी करता है? चलिए मैं देखता हूं, उस पर भी बात करूंगा। पहले यह देख लें कि ये आस्की जो हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, तो ये जो है और यूनिकोड क्या सिमिलर है या अंतर है? बहुत सारा हमारा क्या है, एक कैरेक्टर इनकोडिंग, एक लैंग्वेजेस है, राइट, जो क्या करता है? कोड है ना। और ये कैसे करता है, क्या क्या है, कुछ इसकी जो एक मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को देखें तो आस्की जो हमारा है वो क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछे गए और पूछे जाते रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का फुल फॉर्म ना। यहां पर है यूनिकोड। यूनिकोड इट मींस की यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, इट्स द फुल फॉर्म, राइट। तो ये भी पूछे गए हैं। अब सोचें कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह बनता है आउटलाइन। दूसरा है कि ईयर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि कब ये हमारा आस्की इंट्रोड्यूस किया गया आया, राइट। 1963 एंड दिस वन 1991, यूनिकोड 1991 में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं आस्की के? तो ये देखें 128 इसमें क्या है? कैरेक्टर्स है ASCII में। और कितना से कितना? 0 से लेकर 1 to 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। इसमें जो है यूनिकोड में कितने हैं?
देखें ये कर रहा है ना 1 लाख 1 लाख प्लस कैरेक्टर, तो ये हमारा क्या लगातार ये बढ़ भी रहा है एंड ग्रोइंग, तो ये 1 लाख। ठीक है, नौ बीट की लेंथ अगर करें 7 बीट एक्सटेंडेड एस की यूज 8 बीट, ये क्या करता है 8 बीट, और ये हमारा क्या है वेरिएबल्स है। इट मींस कि ये जो हमारा बिट्स है वो 8 भी है 16 भी है एंड 32 भी है, तो ये डिफरेंट यानी कि वेरिएबल्स है, इसमें अंतर है, 8 भी है 16 भी है और हमारा 32 भी है ना। लैंग्वेज सपोर्ट की बात है तो एसकी क्या करता है ओनली इंग्लिश को सपोर्ट करता है, राइट, जबकि यूनिकोड हमारा क्या ऑल वर्ल्ड लैंग्वेजेस। अब सोचिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेजेस को ये क्या करता है कि ये जो है सपोर्ट करता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है यूनिकोड। इंडियन लैंग्वेजेस को ये एस की करता है नॉट, ये रॉन्ग है ना, और जबकि ये क्या है सपोर्ट करता है, जैसे इंडियन लैंग्वेजेस में भी जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली एंड एटसेट्रा, इन सभी को ये क्या करता है सपोर्ट करता है। सिंबल्स एंड इमोजीज को वेरी लिमिटेड सर्टेन कुछ, बट ये वाइड रेंज ऑफ द सिंबल्स एंड इमोजीज को क्या करता है कि ये सपोर्ट्स करता है, राइट। स्क्रिप्ट इसका देखें कवरेज तो लैटिन अल्फाबेट्स ओनली, बट ये लैटिन, देवनागरी, अरेबिक सोचें और चाइनीज कितना इंपॉर्टेंट, तो ये एसकी से कितना एडवांस है यूनिकोड और कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पर वर्क अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इसे इसका इवोल्यूशन होता चला जा रहा है, राइट ना। अब देखें एक प्रश्न है कि इज यूनिकोड रिलेटेड टू ट्रांसलेशन सर्विस, क्या ये ट्रांसलेशन सर्विस से रिलेट करता है, तो डायरेक्ट अगर इसकी बात करें तो डायरेक्टली रिलेशन नो, ये यूनिकोड डज नॉट ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ये कभी भी नहीं करता है। इसे समटाइम्स कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इट्स द ट्रांसलेशन सर्विस, इट प्रोवाइड द ट्रांसलेशन सर्विस, नो एक्चुअली इट्स द स्टैंडर्ड कोड, और ये क्या करता है कि एक फॉर्मेट्स के रूप में ये हमारा क्या करता है कि एक कोड देती है, तो यूनिकोड कोड मीन्स ही यूनिवर्सल कोड ये देती है जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, तो नॉट अ ट्रांसलेशन। बट इनडायरेक्ट अगर इसका टेक्निकल रिलेशंस की बात करें तो यस ये ट्रांसलेट करती है, बट हाँ देखें यूनिकोड इज एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है कि एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन सर्विस के लिए, तो इनडायरेक्टली तो हो गया ट्रांसलेशन सर्विस में ये हमें मदद करती है, जैसे इमोजीज को बनाते हैं, राइट, इमोजीज के लिए। तो आपने अभी इमोजीज के लिए देखा यहां पर कि हमारा क्या कर रहा है कि U+1F600, तो ये आखिर जो यूज कर रहे हैं तो इट द ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेट तो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है इमोजी के लिए ये जो कर रहे हैं, तो दिस इज इट इज द कन्वर्टर, ये कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि इट्स द ट्रांसलेटर, बट यू कांट से दैट डायरेक्टली इट्स द कन्वर्टर और ट्रांसलेट सर्विसेज, सो इनडायरेक्टली वी कैन से। ओके, नाउ एस्पेक्ट्स की तरफ चलें और कुछ हम इस पर बात करें, देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि मल्टीलिंगुअल इनपुट्स, इसके जो है एस्पेक्ट्स क्या है मल्टीलिंगुअल, क्या क्या है एलाउज टाइपिंग टेक्स्ट सोर्सेज एंड टारगेट लैंग्वेजेस। स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेज हिंदी, अरेबिक, सोचिए चाइनीज एटसेट्रा करेक्टली, कितना करेक्टली ये हमें क्या करता है कि डिस्प्ले करता है स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। डेटा को एक्सचेंज करने में ऑफ कोर्स है ना कर तो सकता है, बट इंश्योर टेक्स्ट डज नॉट ब्रेक व्हाइल ट्रांसफरिंग फाइल्स। अब देखिए ये करता तो है, बट ये इसमें एक और चीज है कि डजंट ब्रेक व्हाइल ट्रांसफरिंग फाइल्स, कितना इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी ये क्या होता है कि ब्रेक नहीं करता है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये अब क्या है CAT टूल्स एंड MT टूल्स, यानी कि ये ट्रांसलेशन क्या ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर रिलाइज ऑन यूनिकोड, ये ट्रांसलेशन सर्विसेज को भी ये रिलाइज करता है। नाउ वेब ट्रांसलेशन इनेबल्स मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स, ऑफ कोर्स करता है, जब इतना ये कि डजंट ब्रेक व्हाइल ट्रांसफरिंग फाइल्स, तो ये मल्टीलिंगुअल्स को तो कर ही रहा है, जैसे हिंदी, अरेबिक एंड वर्ल्ड की जितने भी हमारी लैंग्वेजेस हैं उसके लिए ये हमारा क्या है कि इसका रोल है यूनिकोड का, तो कितना इंपॉर्टेंट है। सो डेट की हम लोगों ने डिस्कस किया
कोड पर, इसके ओरिजिन पे हम लोगों ने देखा, डेफिनेशंस को देखा हम लोग, इसके कैसे एस्पेक्ट्स हैं, कैसे ट्रांसलेशन डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, या नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्की से ये कैसे डिफरेंसेस हैं, यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं जो प्रश्न कुछ इसमें आए हैं उसे भी मैंने 2-3 को शामिल कर लिया और एक नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, यहां पर है कि यूनिकोड इज ए स्टैंडर्ड फॉर, यूनिकोड जो है स्टैंडर्ड है किसका, क्या डेटा इंप्रेशन का, कंप्रेशन सॉरी, या कैरेक्टर इनकोडिंग का, इमेज प्रोसेसिंग का, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो यहां पर क्या है, ये हमारा कैरेक्टर इनकोडिंग, इसके लिए है ये कैरेक्टर इनकोडिंग का है, राइट। तो अब देखिए इसका बिल्कुल जवाब, हमारा सही जवाब क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिकोड इज टू, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे मतलब कि डेवलप किया गया यूनिकोड को, जब ASCII है ही तो यूनिकोड को क्यों डेवलप किया गया, एक्चुअली में इसे रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑल लैंग्वेजेस यूनिफॉर्मली, यानी कि ये यूनिफॉर्मली यानी यूनिफॉर्मिटी के रूप में है ना, ऑल कैरेक्टर्स को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यूनिकोड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये कब इसे लाया गया, तो ये 1991, बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। नाउ यूनिकोड इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय, वेरी इजी, यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने देखा भी था कि IBM भी है और उसके साथ साथ कई ऐसे हमारे जो है एप्पल है और जीरोक्स है, सन माइक्रो सिस्टम्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे लोग हैं ना, ये सारे मतलब की एजेंसियां हैं जो क्या करती है कि काम करती है, जो हमारा क्या है यूनिकोड कंसोर्टियम के रूप में काम करता है। कंसोर्टियम हम सभी लोग जानते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाउ which of the following encoding formats is most widely used on the internet, इंटरनेट के लिए कौन जो है सबसे अधिक इनकोड फॉर्मेट्स हमारा क्या करता है, यूज होता है, वो कौन सा है हमारा, UTF-8, UTF-8 is the widely used encoding formats, right? So this one is the right answer. Now how many characters are supported by standard ASCII में, देखिए अब ASCII में ये पूछ रहा है ना कि हमारा यूनिकोड पूछता तो 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, यूनिकोड पूछता तो कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 1 लाख से ज्यादा, बट ये ASCII की पूछ रहा है तो ASCII में हमारा क्या हो जाएगा, 128 हम लोगों ने देखा है, डिस्कस भी किया है। लेट्स सी, आप यहां देख सकते हैं यूनिकोड में कितने कैरेक्टर्स हमारे हैं, यस यस यस, दिस वन 128 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हम लोगों ने किया है कि ये 128। नाउ यूनिकोड असाइन यूनिक वैल्यू कॉल्ड, ये क्या कहला है, यूनिक कोड जो है साइन करता है, यूनिक वैल्यू क्या कहलाता है, तो वो कोड पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, कोड पॉइंट। आया हुआ क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब ये बोल रहा है कि नहीं में कौन है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो हम लोग यूटीएफ की बात करते हैं ना, यूटीएफ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, तो इसमें से कौन नहीं है, तो ये ऐसे भी ये क्वेश्चन ऐसे भी रीजनिंग भी करता है, हमारा वेरी कॉमन सेंस भी अगर अप्लाई कर ले तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये यूटीएफ तो कॉमन हो गया, 8 69 32 बिट्स के होते हैं, बट ये ASCII हमारा नहीं है, तो सो दैट की डी इज द राइट आंसर। नाउ इन मार्क 21 यूनिकोड इज मेनली यूज्ड, मार्क 21 में यूनिकोड किस लिए यूज करता है, ये किस लिए करेगा, ये मशीन रीडेबल कैटलॉग में, मार्क मींस मशीन रीडेबल कैटलॉग में, मार्क 21 में तो ये सपोर्ट मल्टीलिंगुअल कैटलॉगिंग के लिए सपोर्ट्स करता है, उसे सपोर्ट करता है। नाउ विच इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय यूनिकोड, यानी कौन सा लैंग्वेज जो है स्क्रिप्ट इसमें सपोर्ट करता है यूनिकोड को, क्या हिंदी को सिर्फ करता है, क्या ये तमिल को, बंगाली को, नो ऑल ऑफ द एबव, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस को ये कर रहा है और इंडिया की तो ये कॉमन सभी का होगा ही, डन है, तो ये हिंदी, तमिल एंड बंगाली टू, राइट ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, यूनिकोड को आज हम लोगों ने समझा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफी मतलब कि हेल्पफुल और
एक इंफॉर्मेटिव रहा होगा और नए वीडियो के साथ पुनः मिलता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं। ओके।